नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कृति पत्रिका के उपयोजित लेखन विभाग के प्रश्न 5E के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न निबंध लेखन सीखने जा रहे हैं। अब हम समझेंगे निबंध की परिभाषा। वास्तविक रूप में निबंध 2 शब्दों के योग से बना है। निबंध अर्थात भली प्रकार बंधी हुई रचना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हो। निबंध के 4 अंग हैं: शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। इन 4 अंगों में विभक्त करके हम निबंध को तरीके से लिख सकते हैं और पूर्ण अंक पा सकते हैं। बच्चों, अब हम सर्वप्रथम पहले अंग को देखेंगे जो शीर्षक है। शीर्षक रोचक और आकर्षक होना चाहिए। बच्चों, वैसे निबंध में शीर्षक हमें लिखा हुआ आता है, किंतु कई बार हम निबंध लिखते समय शीर्षक लिखना भूल जाते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें शीर्षक लिखना जरूरी होता है। इसके अलावा परीक्षा में अनेक निबंध आते हैं, यानी आप लोगों को 3 निबंध दिए जाते हैं। तो इन 3 निबंध में से कोई एक निबंध जो आप लोगों को बेहतर पसंद आता है, बेहतर आप लोगों को उसकी जानकारी है, वह चुनकर लिखना चाहिए। योग्य शीर्षक का चुनाव करने आप लोगों को आना ही चाहिए। अब आता है निबंध का दूसरा अंग, प्रस्तावना। निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है। इसे भूमिका का भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होना चाहिए, परंतु यह बहुत अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। बच्चों, निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करना चाहिए। यहाँ हम किसी कविता की कुछ पंक्तियां भी लिख सकते हैं। अच्छी प्रभावोत्पादक पंक्तियों का प्रयोग कर परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आकर्षक प्रारंभ पाठक या परीक्षक के मन में निबंध को आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाता है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। बच्चों, अब निबंध के तीसरे खंड की बारी आती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें कम से कम 3 से 4 अनुच्छेद या उससे अधिक अनुच्छेदों में भी विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार प्रकट करना चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद में एक पहलू पर ही विचार लिखना चाहिए। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश होता है। इनका संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखना हो तो पहले रफ लिख लेना चाहिए कि उसमें हमें क्या लिखना है, फिर उसका पॉइंट बना लेना चाहिए और उसके बाद उसे परिच्छेद में लिखना चाहिए। बच्चों, निबंध पूर्ण हो जाने के बाद अंत में उपसंहार लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। उपदेश दूसरे के विचारों को उद्धृत कर यानी लिखकर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, क्रमबद्ध तरीके से विचारों को लिखना जाना चाहिए। बच्चों, यहाँ हमें ध्यान देना है कि परीक्षा में जो विविध विषय हमें दिए जाते हैं, उसमें से जिस विषय पर हमें अधिक से अधिक जानकारी है, उसी विषय का चुनाव निबंध लेखन के लिए किया जाना चाहिए और फिर उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाना चाहिए। तीसरा है, निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। चौथा, निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। उसमें अनावश्यक बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें व्याकरण के उचित नियमों एवं विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। 7वां, उचित मुहावरों का प्रयोग भी हमें
करना चाहिए, क्योंकि मुहावरों का उचित प्रयोग ही निबंध को सशक्त बनाता है और उसे दृढ़ता प्रदान करता है। 8वां, आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय संबंधित कविता की पंक्तियां लिखनी चाहिए। इससे पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। परीक्षा में निबंध लिखने के लिए हमें शब्द सीमा दी गई होती है। उस शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें भाषा विषय के अनुरूप रखते हुए निबंध लेखन करना चाहिए। 10वां, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपना विचार लिखना चाहिए। 11वां, हमारी निबंध लेखन की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध लिखते समय हमें वर्तनी और भाषा की शुद्धता तथा लेखन की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। 13वां, विषय परिवर्तन के साथ ही अनुच्छेद परिवर्तन होना चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ऐसी तारतम्यता हमें बनाए रखनी चाहिए। अब हम देखेंगे निबंध के विविध प्रकार। वैसे तो हमें 5 तरह के निबंध सीखने हैं, जिसमें से परीक्षा में 3 तरह के निबंध पूछे जाएंगे और अपने बेहतर जानकारी और लेखन कौशल का परिचय देते हुए हमें कोई एक निबंध लेखन करना होता है। निबंध के विविध 5 प्रकारों में पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है चरित्रात्मक निबंध, तीसरा है कल्पना प्रधान निबंध, चौथा है आत्मकथनात्मक निबंध और 5वां है वैचारिक निबंध। बच्चों, पहला हम वर्णनात्मक निबंध देखेंगे। इस प्रकार के निबंध में प्राकृतिक दृश्य, त्योहार, प्रदर्शनी, घटना एवं पर्यटन स्थलों का वर्णन किया जाता है। दूसरा है चरित्रात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी महान व्यक्ति के विशेषताओं के संदर्भ में लेखन किया जाता है। तीसरा है कल्पना प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विषय को अपने पर ही घटना घटी है, इस तरह की कल्पना द्वारा उसका वर्णन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं के रूप में किया जाता है। चौथा प्रकार है निबंध का आत्मकथनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में अपने जीवन में बिताए हुए पल का वर्णन दिए गए संदर्भ के अनुसार किया जाता है। अतः यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और भूतकाल घटित हुई घटना के रूप में संपूर्ण वर्णन किया जाता है। निबंध का 5वां प्रकार है वैचारिक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी गंभीर विषय पर विचार किया जाता है। यहाँ हमें अपने विचारों, तर्कों और तथ्यों के माध्यम से संपूर्ण वर्णन करना होता है। बच्चों, निबंध किस तरह से लिखा जाता है, यह संपूर्ण प्रक्रिया मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद है निबंध लेखन का भाव आप लोग समझ चुके होंगे। अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को निबंध का उदाहरण अवश्य प्रस्तुत करूंगी। बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।